हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो आप सभी के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर के आज बनाया जा रहा है और हम एक ऐप के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। ये 2021 के 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जो कि जीके के, जो कि हर साल हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। और इस साल भी, जो कि अभी 5 जुलाई को पेपर होने वाला है SSC-MDS का, उसमें भी इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी इस वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हाँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप सभी के कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं। 10 में से आप सभी ने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। प्लीज़ कमेंट करने से मुझे पता चलता है आप लोगों को कितने आंसर सही हुए और मैं अच्छी से अच्छी जानकारी लाने की कोशिश करूँगी, जिससे आप लोगों का को सवाल चाहे जैसे हो, चाहे जिस तरह से जुड़ा हो, पर जवाब आप लोगों के पास हो। तो आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए देखते जाएं। हाँ, अगर आप सभी को क्वेश्चन के आंसर देना है तो आप सब वीडियो को पुश करके आंसर दें और हमें बताएं कि आप 10 में से कितने आंसर सही किए हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुशासन सूचकांक को लॉन्च किया। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो सुशासन है इसका सूचकांक किसने लॉन्च किया। तो इसमें है सही आंसर पर ग्रीन आएगा और गलत आंसर पर रेड शो करेगा। तो जैसा कि मेरा गलत आंसर हो गया है तो रेड शो कर रहा है, तो अमित शाह ने किया। ठीक है, इससे जुड़े तथ्य क्या हैं। इससे जुड़े तथ्य हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशासन सूचकांक को लॉन्च किया है। इस सूची में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शीर्ष पर है। यह सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, अगर तैयार किया गया है ये पूछा जाए तो आप ये याद रखिएगा कि DARPG के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और 2019 की तुलना में गुजरात ने 12% की वृद्धि दर्ज की। ठीक है, जबकि गोवा ने 25% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात ने आर्थिक शासन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा सहित 10 से 15 क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। ठीक है, तो ये थे इस प्रश्न से जुड़े तथ्य, आपको याद रखना है। इससे जुड़ा किसी प्रकार का भी प्रश्न है, आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नदी उत्सव अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, आपको ये बताना है कि किस राज्य में नदी उत्सव अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये शुरू किया गया है गुजरात में। आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये गुजरात में शुरू किया गया है। इससे जुड़े तथ्य हैं कि गुजरात सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान देने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की। ठीक है, आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद राज्य स्तर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तापी नदी के किनारे देवी तापी की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। अगर ये पूछा जाता है प्रश्न कि देवी तापी
की स्थापना किस नदी के किनारे हुई? तो आप बता सकते हैं तापी नदी के किनारे देवी तापी की स्थापना की गई। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है इससे जुड़े तथ्य। ठीक है, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी बनाई हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, तो आप सभी सवालों के जवाब ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी और कितने सवाल आपके सही में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मीनदम पंचपई योजना को शुरू किया? तो पंचपई योजना जैसा कि नाम से ही शोभित हो रहा है कि पंचपई, ठीक है, तो ये तमिलनाडु की है, पंचपई तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि पंचपई तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो इससे जुड़े तथ्य क्या हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जनता द्वारा कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मीनदम पंचपई योजना शुरू की है। ठीक है, पीले कपड़े के थैले या मंचापाई के रूप में उपयोग पर इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य लोगों को इस पर्यावरण के अनुकूल बैग के उपयोग पर लौटने और प्लास्टिक बैग को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया करना है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2019 से 14 प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग, भंडार, वितरण, परिवहन या बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आपसे बोला जाए कि मतलब कि प्लास्टिक की रोकथाम किस सरकार ने की है, तो भी आप बता सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने। और पंचपई किस योजना के तहत मतलब प्लास्टिक को के पॉलीथीनों को रोका गया है चलाने से, तो आप बता सकते हैं कि पंचपई योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा रोका गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का निधन हुआ, वे किस देश से संबंधित थे? ठीक है, तो आपको बताना है कि इलिंगवर्थ किस देश से संबंधित थे। तो ये इंग्लैंड से संबंधित हैं। इनसे संबंधित तथ्य हैं कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, ये जरूर याद रखिएगा आप सब, इनमें से क्वेश्चन एक तो ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, हमको लगता है 1 से 10 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप सभी इन सारे क्वेश्चनों को याद रखिएगा, इससे जुड़े सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, सारे तथ्यों को याद रखिएगा। प्रश्न कैसे भी पूछा जाए आपको जवाब जरूर देना है। ठीक है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया है। ठीक है, इन्होंने 1958 और 1973 के बीच इंग्लैंड के लिए 61 टेस्ट खेले और 31 बार देश की कप्तानी की। ठीक है, और 12 मैच जीते और 1970 में ऑस्ट्रेलिया में एक एशेज श्रृंखला जीती। वह एक ऑलराउंडर थे जिन्होंने 23.24 की औसत से 1836 टेस्ट रन बनाए। ठीक है, देखो इनसे जुड़े ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप सभी याद रखिएगा। और 31.20 पर अपनी हाफ स्पिन गेंदबाजी के साथ 122 विकेट लिए। ठीक है, वह 1993 और 1996 के बीच इंग्लैंड के चयनकर्ताओं के अध्यक्ष थे और 1995-96 में टीम को कोचिंग दी। ठीक है, आप सभी को इससे जुड़े सारे तथ्य याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने इनमार्सेट -6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो ये जापान ने लॉन्च किया है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, जापान ने
जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज H-II-204 ठीक है 24 यानी रॉकेट के माध्यम से एक संचार उपग्रह इनमारसेट -6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। ये संचार उपग्रह है ठीक है F6F1 ठीक है जो पृथ्वी से लगभग 22,240 मील 35,790 किलोमीटर ऊपर भूस्थितिक कक्षा में प्रवेश करेगा। इसे लंदन स्थित कंपनी इनमारसेट ने अपनी अगली पीढ़ी की उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के लिए हिस्से के रूप में विकसित किया है। उपग्रह 1260 पाउंड 7,470 किलोग्राम का है और 2 I-6 अंतरिक्ष यान में से पहला है ठीक है। आप सभी को ये तथ्य याद रखने हैं और साथ ही साथ आप बताइएगा कि आप सभी के कितने सवालों के आंसर दिए और कितने सही हुए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NS बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विक्रम मिश्री को ठीक है। आपको याद रखना है। इनसे जुड़े तथ्य हैं कि चीन को लेकर खास विशेषज्ञता रखने वाले और पूर्व रासायनिक विक्रम मिश्री को देश का पहला उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बनाया गया है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। चीन के साथ मौजूदा संबंधों के मद्देनज़र उनकी नियुक्ति को बेहतर महत्वपूर्ण माना जा रहा है ठीक है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी मिश्री चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं ठीक है। मिश्री चीन में भारत के राजदूत अगर पूछे जाए कि चीन में भारत राजदूत कौन थे तो आप बता सकते हैं कि ये विक्रम मिश्री थे ठीक है जो कि चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। मिश्री विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी समेत कई पद संभाल चुके हैं। इन सारी बातों को आप सब याद रखेंगे ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड कितने साल रखने का आदेश दिया है ठीक है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हम जो भी इंटरनेट यूज करते हैं चाहे वो गूगल हो या किसी भी नेटवर्किंग साइट हम यूज करते हैं तो हमारा जितना भी डाटा होता है वो हर कंपनी के पास 2 साल के लिए सेव किया जाता है ठीक है। टेलीकॉम कंपनी ने आदेश दिया है ठीक है। तो वो कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल करने पर 2 वर्ष तक वो डाटा आपका सेव रखती है ठीक है। अब आप इससे जुड़े तथ्य क्या हैं ये जानिए। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए ग्राहकों के कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट इस्तेमाल की जानकारी को स्टोर करके की मिनिमम अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने सर्कुलर में कहा कि लाइसेंसधारी नेटवर्क पर आदान प्रदान किए गए कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड के साथ सभी कमर्शियल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल्स रिकॉर्ड, IP डिटेल रिकॉर्ड को बनाया जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से लाइसेंसकर्ताओं द्वारा जांच के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए संग्रहित किए जाएंगे ठीक है। तो आप सभी ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण
इकाई का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है राजनाथ ने। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कि राजनाथ ने किया। इससे जुड़े तथ्य हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर, अगर ये पूछा जाए कि जो ये लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल का निर्माण का उद्घाटन किया गया है, किस तारीख को किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि 26 दिसंबर 2021। ठीक है, 26 दिसंबर 2021 को लखनऊ ब्रह्मोस एरो स्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। ये तारीख है उद्घाटन की। ठीक है, इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने दोहराया कि रूस भारत का रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने भारत में बाहरी खतरों को रोकने के लिए भारत के परमाणु और अन्य सैन्य प्रतिरोधों का भी समर्थन किया। ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम दूरी की रेड जेट सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जमीन, विमान, पनडुब्बी या जहाज़ों से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से कहेंगे कि जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे चैनल की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। और वीडियो को पुश करके प्लीज़ अपने सवालों के भी जवाब मुझसे साझा करें, ताकि कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपने 10 में से कितने सवालों के जवाब सही दिए और इनसे जुड़े तथ्यों के बारे में किस किस को पता था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी? तो ये किया है श्रीलंका ने। इससे जुड़े तथ्य हैं कि श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल वीरा सेकेरा, ठीक है, वीरा सेकेरा ने 18 अक्टूबर को, तारीख याद रखिएगा आप सभी की 1 जनवरी 2022 के से प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, और मतलब लागू हो जाएगा। और रजिस्ट्रार जनरल वीरा सेकेरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों की शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की है। ठीक है, तो आप सभी इससे जुड़े तथ्य याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है? ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है रूस ने। ऑब्वियसली रूस ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। इससे जुड़े तथ्य हैं कि रूस के सुरक्षा बलों ने सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण लॉन्च किया है। ठीक है, जो नौसेना और ज़मीनी दोनों लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। यूक्रेन सीमा पर जारी तनाव के बीच यह लॉन्च किया गया है। अमेरिका की ओर से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। तो आप सभी बताइएगा, ठीक है, कि आप सभी के 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये पेपर से जुड़े सारी जानकारी आप तक पहुँचे और सारे प्रश्न जीके के, रीजनिंग के जो भी हैं आप सभी तक पहुँचे। ठीक है, तो अभी तो मैं फ़िलहाल वर्तमान मतलब करंट अफेयर्स के वीडियो बना रही हूँ। करंट अफेयर्स से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं, उनसे जुड़े जो भी तथ्य हैं, उनसे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हूं और उनसे जुड़े ही प्रश्न आप सभी को बता रही हूं, क्योंकि वर्तमान के प्रश्न चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे RRB हो, चाहे
एसएससी हो, एसएससी मतलब कितनी कोई भी पेपर हो, ऑल राउंडर कह सकते हैं आप, ऑल राउंडर जो भी पेपर होंगे उन सब में ये सारे मतलब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप सभी याद रखिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए। इनसे जुड़े तथ्यों को, कितने लोगों को इनसे जुड़े तथ्यों के बारे में भी जानकारी थी, मतलब सवाल और जवाब और उनसे जुड़े तथ्य सभी पता थे, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।